Namaskar students of MSc NND second sem. Today's session topic of your course Advanced Nutrition is molybdenum and selenium. तो ये दोनों आपके जो न्यूट्रिएंट हैं ये आपके बहुत स्मॉलर क्वांटिटी में होते हैं एज सच इसमें ज़्यादा कुछ आपके कोर्स में रिलेटेड नहीं है तो दीज बोथ वी गोना शेयर इन दिस सेम सेशन. So starting with the molybdenum. Molybdenum क्या होता है? It acts as a catalyst for enzyme and helps to facilitate breakdown of certain amino acid. ठीक है. तो मॉलिडियम क्या आपका क्या है? एक तो आपका ये अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स में आता है. अल्ट्रा ट्रेस मिनरल मतलब कि जिसका अमाउंट आपको और भी बहुत ही माइक्रोग्राम्स में लेते हैं हम. ठीक है, उसमें ये आपका मॉलिडियम आता है. तो मेजरली मॉलिडियम क्या करता है? उन एंजाइम्स के कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है जो एंजाइम्स क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, तो उन अमीनो एसिड्स के ब्रेक डाउन में जो एंजाइम्स यूज होते हैं उनके लिए एज ए कैटलिस्ट एज ए सोर्स मॉलिडियम एक्ट करता है. मॉलिडियम इन ह्यूमन टूथ एनिमल में हैव रोल इन लोअरिंग द रिस्क ऑफ टूथ डिके. ठीक है, जो आपका टूथ एनिमल होता है, एनिमल मतलब जो आपकी टूथ की जो बाहर की लेयर होती है, तो उसमें आपका मॉलिडियम प्रेजेंट होता है जिससे कि आपका जो टूथ डिकेइंग होता है या जो सड़ना होता है उसके चांसेस कम होते हैं. द आरडीए फॉर मॉलिडियम इज 45 micrograms per day for pregnant ladies and for lactation it is 50 micrograms per day. ठीक है, तो ये आपका एक जर्नल आईडी रिक्वायरमेंट है मॉलिडियम का. नाउ सेलेनियम की बात करते हैं. सेलेनियम क्या होता है? आपका लीस्ट अबेंडेंट आपका ट्रेस एलिमेंट है. लीस्ट मतलब कि आपका बहुत कम ये पाया जाता है. ठीक है, रिकमेंडेड इसकी इनटेक होती है इन अडल्ट इट इज योर 50 to 200 म्यूजी पर डे. ठीक है, विच इज योर वेरी स्मॉल क्वांटिटी तक इसकी रिकमेंडेशन होती है. इसके फंक्शंस आपके अच्छे इसके फंक्शंस जो होते हैं आपके एज ए एंटीऑक्सीडेंट ये रोल प्ले करता है. सेलेनियम के अंदर आपका एक कंपाउंड होता है दैट इज योर ग्लूटाथानोन पेरोक्सीडेज. ठीक है, इसको हम GTH TX भी बोलते हैं. ठीक है, तो ब्रैकेट में यहाँ आपका कोट है. तो ग्लूटाथानोन पेरोक्सीडेज जो होता है आपका वो सेलेनियम के अंदर होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, फंक्शन उसके फंक्शन को इंक्रीज करता है. इट मीन्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है. ठीक है, और आपका जितना भी ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी आपका बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ये कंपाउंड. और ये कंपाउंड आपका स्पेशली सेलेनियम में होता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज. जो आपके सेल्स का ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है या आपके फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है उससे भी ये प्रिवेंट करता है. हेंस इट इज ऑल्सो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट. ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह रोल प्ले करता है. अगर आपकी बॉडी में ग्लूटाथायोन की प्रेजेंस बहुत कम है, ठीक है, आपकी प्लेटलेट्स में आपकी बॉडी में, तो इट कैन लीड्स टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर. ठीक है, आपकी बॉडी में अगर ये कम है, आपकी बॉडी में सेलेनियम नहीं है, तो मतलब ग्लूटाथायोन भी नहीं है. तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है आपका? लो इन ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज इन प्लेटलेट्स कैन लीड्स टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर. तो आपकी बॉडी में क्या होता है, फिर आपके ऑर्गन्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर एडिमा हो जाता है जिससे कि आपकी जो कैपिलरी या जो आपकी वेन्स होती है वो डैमेज होती है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज प्रोटेक्ट्स फैगोसाइटोसिस फ्रॉम डिस्ट्रक्शन. ठीक है, फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइट्स मतलब आपके वो सेल्स होते हैं जो आपके जितने भी बॉडी में आपके जो बाहर से जो आपके बैक्टीरियाज आते हैं उनको ये करते हैं, ये कंज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, फैगोसाइट्स आपके सेल्स होते हैं, आपकी इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं, आपके WBC का एक पार्ट होता है. तो फैगोसाइटोसिस एक्शन होता है एक तरीके का. वो एक्शन क्या होता है? जैसे आपकी बॉडी में जो भी माइक्रोब्स आ रहे हैं या बाहर से आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन कंपाउंड्स आ रहे हैं, ठीक है, जो नहीं होने चाहिए, तो वो उन कंपाउंड्स को क्या करते हैं, उन कंपाउंड्स को कंज्यूम कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं जिससे कि क्या हो, वो बॉडी में अपनी रिएक्शन प्रोड्यूस ना कर सके. ठीक है, तो ये सेल्स अगर आपके खत्म हो गए बॉडी में तो आपकी बॉडी बहुत ही वीक हो जाती है और बहुत ही प्रोन हो जाती है इन्फेक्शन के और माइक्रोब्स के चांसेस के. तो ये फैगोसाइटोसिस को, फैगोसाइट्स जितने भी आपके ऐसे सेल्स होते हैं उनको ये करता है, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है जिससे कि वो डिस्ट्रॉय ना हो. ठीक है, और डिस्ट्रॉय ना हो और आपका जो फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म करे. कौन प्रोटेक्ट करता है इनको? सेलेनियम. के सेलेनियम करता है. ठीक है. प्लस लास्ट पॉइंट क्या कहता है आपका कि जब का ग्लूटाथायोन होता है वो आपके आई लेंस को, टिश्यूज को और न्यूरॉन्स को भी ये करता है डैमेज होने से बचाता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल विद योर फंक्शन ऑफ सेलेनियम. नाउ सेलेनियम डेफिशिएंसी अकर्स ड्यू टू, किस किस तरीके से आपकी सेलेनियम की डेफिशिएंसी बॉडी में हो सकती है? फर्स्ट इज योर हीमोलाइटिक एनीमिया.
ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब कि जो आपके आरबीसीज क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, तो आपका हीमोलाइटिक एनीमिया होता है वो। सेकंड इज योर क्लैंसमैन थ्रोम्बोस्टेशनिया। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी प्लेटलेट डिसऑर्डर होता है। जैसे आपकी बॉडी में एक आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये आपका क्या है, प्लेटलेट डिसऑर्डर है। अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट डिसऑर्डर है, जैसे ये आपका क्लैंसमैन है, तो फिर आपको क्या होगा, सेलेनियम डेफिशिएंसी होगी ही होगी। ठीक है, तो ये आपका एक सेकेंड कॉज है। उसके बाद आपका आता है थर्ड इज योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर क्या, अगर आपको है, अगर प्रॉब्लम है, तो मतलब आपकी गैस्ट्रिक जो आपका स्टमक है या जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट है, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर उसमें कैंसर है या फिर उसमें कोई ऐसे मतलब उसके टिश्यूज जो डैमेज है, तो लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन ऑल्सो लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ सेलेनियम। देन योर लास्ट पॉइंट इज योर माल न्यूट्रिशन। अगर माल न्यूट्रिशन है तो भी आपकी सेलेनियम की डेफिशिएंसी होगी। अदरवाइज सेलेनियम डेफिशिएंसी बहुत कम देखी जाती है, बट अगर आपके साथ ये 4 फैक्टर्स हैं तो कहीं ना कहीं सेलेनियम डेफिशिएंसी होती ही है। So this is all with your molybdenum and selenium part. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.